2016 से लेकर 2021 तक ये जो 5-6 साल थे ये एडटेक कंपनीज के लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं थे, क्योंकि जैसे ही 2022 आया तो एडटेक कंपनीज से रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिव न्यूज मार्केट में आने लग गई। जैसे कि एडटेक कंपनीज को उतनी फंडिंग नहीं मिल पा रही है जितनी 2021 में मिली। इसके अलावा काफी सारी एडटेक कंपनीज ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया। इसके अलावा कुछ एडटेक कंपनीज ऐसी भी थी जो बंद हो गई और ऐसी कई सारी न्यूज हमको मार्केट में सुनने मिली। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि अब तक हमको ऐसा सुनने में आता है कि कुछ एडटेक कंपनीज ऐसी है जो बर्बादी की कगार पे है और हो सकता है जल्दी वो बैंकरप्सी भी फाइल कर ले। अब दोस्तों इन नेगेटिव न्यूज की वजह से हमको ये तो समझ में आ गया कि जो एडटेक कंपनीज है उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि ये डाउनफॉल शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन उस पर भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाई एडटेक स्टार्टअप्स आर फेलिंग। देखिए दोस्तों, अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि एडटेक एग्जैक्टली क्या होता है, तो उनके लिए मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं। एडटेक दो वर्ड से बना हुआ है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। तो जो भी कंपनीज टेक्नोलॉजी की मदद से एजुकेशन प्रोवाइड करती है उनको एडटेक कंपनीज कहा जाता है। अब दोस्तों जितने भी लोग मार्केट के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग थोड़े बड़े भी हैं, उन सबको अगर हम कैटेगराइज करें तो ब्रॉडली 5 कैटेगरी के अंदर उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है प्री। इसके अंदर वो लोग होते हैं जो प्री स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है प्री के 12। इस कैटेगरी के अंदर वो लोग होते हैं जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, मतलब 12th तक पढ़ते हैं। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी आती है हायर एजुकेशन। जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो सारे के सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। चौथी कैटेगरी आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद में पांचवी कैटेगरी आती है अदर्स। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग एजुकेशन लेते रहते हैं। जैसे कुछ लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कुछ लोग बिजनेस से रिलेटेड, कुछ लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं, कुछ लोग एसी रिपेयरिंग सीखते हैं। तो ये सारे जो एजुकेशन लेते हैं उनको अदर कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर देते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको ये जो पांचों कैटेगरीज बताई, इनमें सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे है? अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सबसे ज्यादा भीड़ तो स्टार्टिंग की 3 कैटेगरी में है, क्योंकि कोई भी माँ बाप जो होता है वो चाहता है कि उसका बच्चा कम से कम बेसिक एजुकेशन ले, कम से कम ग्रेजुएशन करे या फिर अच्छे फ्यूचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करे। तो दोस्तों इस चीज को एडटेक कंपनीज भी बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए मार्केट में जितनी भी एडटेक कंपनीज है वो ज्यादातर फोकस करती है स्टार्टिंग की 3 कैटेगरी को और कुछ लोग फोकस करती है स्टार्टिंग की 4 कैटेगरी को। अब दोस्तों वो लोग स्टार्टिंग की 3 कैटेगरी को ज्यादा फोकस क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है कि उनको बार बार कस्टमर को एक्वायर करने की जरूरत ना पड़े या फिर एक्वायर करने के लिए बार बार पैसा खर्चा करना ना पड़े। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, चौथी और पांचवी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो लोग सिर्फ 1 साल के लिए पढ़ाई करते हैं या वन टाइम पढ़ाई करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एक बार वो तैयारी करेगा, अगर वो पास हो गया तो अगले साल उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी कंपनी इनको टारगेट करेगी उनको अगले साल नए कस्टमर फिर से ढूंढने पड़ेंगे। ठीक केस अदर कैटेगरी का भी होता है, क्योंकि उसके अंदर भी मान लीजिए अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा है, एसी रिपेयरिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहा है या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स कर रहा है, तो वो एक बार कोर्स करेगा और उसके बाद में वो चला जाएगा। तो कंपनीज को फिर से नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे अगले साल या फिर जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग की जो 3 कैटेगरी है उसमें अगर एक बार कस्टमर मिल गया तो कस्टमर को अगर रिटेन करके रखेंगे तो काफी टाइम तक वो हमारे साथ रह सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा एडटेक कंपनीज को पहली क्लास में मिल जाता है तो वो उसको दूसरी क्लास में भी रिटेन करके रख सकते हैं, उसके बाद में तीसरी में भी, चौथी में भी, और चाहिए तो हायर एजुकेशन तक उसको पढ़ा सकते हैं। तो उनको बार बार कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट नहीं लगेगा। एक बार वो कस्टमर को एक्वायर करेंगे और उसके बाद में सिर्फ रिटेंशन के ऊपर उनको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लास्ट की 2 कैटेगरीज है उसके अंदर हर साल कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा ताकि नए नए कस्टमर्स आ सके। इसीलिए मैक्सिमम जो एडटेक स्टार्टअप्स होते हैं वो फोकस करते हैं स्टार्टिंग की 3 कैटेगरी को। अब दोस्तों ये जो स्टार्टिंग की 3 कैटेगरीज हैं ये लोग पहले भी एजुकेशन ले रहे थे, मतलब जब एडटेक कंपनीज नहीं आई थी तो उससे पहले भी ये पढ़ाई करते थे। तो कहाँ पे पढ़ाई करते थे? तो उस टाइम वो पढ़ाई करते थे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ाई करवाते हैं उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, लेकिन एडटेक स्टार्टअप वाले जो होते हैं उनका कॉस्ट बहुत कम आता है, लेकिन उनको प्रॉफिट बहुत जबरदस्त होता है। अगर इस चीज को समझना है तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक स्कूल है जो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो हर साल उनको सिर्फ स्कूल को मैनेज करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अब दोस्तों कितना खर्चा करना पड़ता है, चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा वो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती है, तो हर क्लास में ऑन एन एवरेज 60 स्टूडेंट होंगे, तो 12 क्लास के अंदर टोटल 720 स्टूडेंट होंगे और हर क्लास के अंदर ऑन एन एवरेज 8 से लेकर 10 सब्जेक्ट होते हैं।
तो मैं यहाँ पे एक रफ पकड़ लेता हूँ, 8 सब्जेक्ट तो कम से कम होते ही है। अब हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 टीचर्स की जरूरत तो पड़ने वाली ही है, तो 8 सब्जेक्ट हैं तो टीचर हो गई 16। अब दोस्तों कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि पीटी हो गया, उसके बाद में सोशल साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, तो इनके लिए भी एटलीस्ट एक एक टीचर की जरूरत तो और पड़ेगी। तो मैं पकड़ लेता हूँ कि टोटल 20 टीचर है। उसके बाद में कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी होते हैं जैसे कि पीयून होते हैं, क्लीनिंग वाले होते हैं, तो उसका मैं पकड़ लेता हूँ 4 से 5 लोग वो हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में, सेल्स में, मार्केटिंग में भी कुछ लोग होंगे, तो वो होंगे 5 से लेकर 10 तक। अब दोस्तों इनका कितना खर्चा आता है चलिए उसका कैलकुलेशन करते हैं। 20 टीचर है, मैं मान के चलता हूं ऑन एन एवरेज एक टीचर की सैलरी है 30,000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपया। और जो सपोर्टिंग स्टाफ वाले हैं उनकी ऑन एन एवरेज सैलरी है 20,000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 1 लाख रुपया अगर 5 होते हैं तो। उसके बाद में दोस्तों मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर जो 10 लोग हैं उनकी सैलरी में ऑन एन एवरेज यहाँ पे 40,000 रुपया पकड़ लेता हूं, तो टोटल हो जाएगा 4 लाख रुपया। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 लाख रुपया। उसके बाद में दोस्तों हर साल स्कूल का छोटा मोटा मेंटेनेंस होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं, इधर उधर के भी खर्चे होते हैं, तो उसका मैं पकड़ लेता हूं हर महीने का 1 लाख रुपया तो खर्चा पड़ता ही होगा, तो टोटल हो जाता है 12 लाख रुपया। मतलब एक महीने के अंदर स्कूल का 12 लाख रुपया का खर्चा हो रहा है, तो 12 महीने का खर्चा हो जाएगा 1,44,00,000 रुपया। अब दोस्तों ये तो खाली स्कूल को चलाने के लिए, लेकिन बच्चों को लाने के लिए थोड़ा मार्केटिंग में भी खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है। मतलब जो स्कूल होगी उसको पैम्पलेट बटाने पड़ेंगे, होर्डिंग लगवानी पड़ेगी। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट करना होगा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट करना होगा। और दोस्तों ये चीज आप जानते होंगे, जो भी लोकल तरीके होते हैं एडवर्टाइजमेंट के वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो एक स्टूडेंट को एक्वायर करने के लिए भी खर्चा जाने वाला है। सो अभी स्कूल के पास में टोटल 720 बच्चे, तो मैं एक बच्चे को एक्वायर करने का अगर मिनिमम कॉस्ट भी 7,000 रुपया पकड़ता हूं तो टोटल हो जाएगा 50,40,000 रुपया। अब दोस्तों इसके अंदर हम जोड़ लेते हैं 1,44,00,000 रुपए को, तो टोटल हो जाएगा 1,94,40,000 रुपया। मतलब दोस्तों स्कूल को रन करने के लिए कम से कम ऑन एन एवरेज 2 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। अब दोस्तों इस 2 करोड़ रुपए का खर्चा करने के बाद में बच्चों से स्कूल कितना कमा सकता है चलिए वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 720 बच्चे हैं और ऑन एन एवरेज एक बच्चे की फीस 50,000 रुपए भी होती है, तो स्कूल को मिलेंगे 3,60,00,000 रुपया। अब इस 3,60,00,000 रुपए में से 2 करोड़ रुपए का खर्चा है और स्कूल का जो एक साल का नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 1,60,00,000 रुपए का। अब दोस्तों स्कूल को अगले साल फिर से ये पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, मतलब स्कूल की जो भी टीचर्स हैं उनको फीस देनी पड़ेगी, मैनेजमेंट में काम करने वाले उनको भी फीस देनी पड़ेगी, सपोर्टिंग स्टाफ वाले हैं उनको भी फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ बच्चे अगर चेंज करेंगे तो उनको फिर से एक्वायर करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया फिर से अगले साल खर्चा करना पड़ेगा। तो मतलब जितना भी पैसा वो कमाते हैं उसमें से आधा पैसा तो उनका खर्चा ही हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एडटेक कंपनीज की, उनका कितना खर्चा लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों जो भी एडटेक कंपनीज होती है वो टीचर्स को फुल टाइम हायर ही नहीं करती है, वो सिर्फ हायर करती है 3 महीने के लिए और उसके बाद में टीचर का जो भी नॉलेज होता है उसका पूरा कोर्स बना लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मैथ्स की टीचर है, तो मैथ्स की टीचर के साथ क्या किया जाएगा, उसका जो पूरा सब्जेक्ट है उसका एक कोर्स बना लिया जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। और अब वो टीचर को मान लीजिए 1 महीने का खर्चा दिया 50,000 रुपया, तो 3 महीने का हो गया 1.5 लाख रुपया। कोर्स बनने के बाद में उस कोर्स की एडिटिंग होगी, थोड़ा एनिमेशन डालना पड़ेगा, उसका मैं कॉस्ट पकड़ लेता हूँ 1 लाख रुपया। मतलब एक सब्जेक्ट का एक कोर्स बनाने के लिए मैक्सिमम खर्चा आने वाला है 2.5 लाख रुपया। तो दोस्तों एक क्लास जो होती है उसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो टोटल हो जाएगा 20 लाख रुपया। मतलब दोस्तों एक क्लास का पूरा कोर्स बनाने के लिए, सारे सब्जेक्ट का कोर्स बनाने के लिए मैक्सिमम कॉस्टिंग पड़ने वाला है 20 लाख रुपया। अब दोस्तों एक क्लास से लेकर 12th क्लास तक के कोर्स बनाने होंगे, ऑन एन एवरेज अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो पूरा खर्चा जाने वाला है 2,40,00,000 रुपया। अब दोस्तों एडटेक कंपनीज के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक बार जब कोर्स बना लिया तो उस कोर्स को बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो कोर्स बनाया है उसको आप बार बार अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो 5वीं क्लास के अंदर है और वो जिस कोर्स से पढ़ाई कर रहा है सेम टू सेम उसी कोर्स का इस्तेमाल अगले साल भी किया जाने वाला है। जो 4th क्लास का बच्चा 5वीं में आएगा और जो अभी 6ठी का पढ़ाई कर रहा है, ये जो 5वीं का बच्चा जब 6ठी में जाएगा तो सेम टू सेम उसको भी वही कोर्स से पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हैं कि हर साल टीचर को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे जब टीचर नहीं होगी तो बच्चों के डाउट कौन क्लियर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं उनको सिर्फ 3 महीने, 4 महीने या फिर 2 महीने के लिए हायर किया जाता है। एक बार कोर्स बना लिया तो उसके बाद में उनके सामने ऑप्शन रखा जाता है कि या तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए डाउट सॉल्वर रह सकते हो, तो आप जितने भी डाउट सॉल्व करोगे उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। और अगर वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते तो उस केस में क्या होता है, जो भी नए टीचर्स होते हैं उनको हायर कर लिया जाता है और उनको डाउट सॉल्वर के हिसाब से यूज किया जाता है। तो मान लीजिए किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो डायरेक्टली उस बच्चे को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा उस टीचर के सामने जो डाउट सॉल्व करने वाला है। सो दोस्तों इस तरीके से काम चलता है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, इसमें तो एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उसके बाद में तब तक कमाया जा सकता है जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो जाता।
तो फिर ये जो एडटेक स्टार्टअप्स है, एडटेक कंपनीज है, ये डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रही है? देखिए दोस्तों, हमने जितना रिसर्च किया उसके हिसाब से हमको कुछ रीजन मिले। चलिए वो रीजन मैं आपको बता देता हूं जिसकी वजह से एडटेक कंपनीज या एडटेक स्टार्टअप्स है वो धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन है कंपटीशन। देखिए दोस्तों, इस चीज को तो आप भी समझ चुके होंगे कि अगर किसी के पास अच्छे खासे पैसे होंगे तो वो सिंपली क्या कर सकता है, अपनी खुद की एडटेक कंपनी शुरू कर सकता है, पैसे को एक बार इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। सो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपटीशन हो गया, बहुत सारे लोग आ गए, जिसकी वजह से कस्टमर को एक्वायर करने का जो कॉस्ट था, मतलब एक स्टूडेंट को एक्वायर करने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अब कॉस्ट कैसे बढ़ने लगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जितने भी एडवर्टाइजमेंट करने के प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, और भी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, आप जितना ज्यादा पैसा खर्चा करोगे उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब मान लीजिए आप पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो कम से कम पैसे में भी आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आते जाएंगे, आपको ज्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसे खर्चे नहीं करेंगे, आपका कॉम्पिटिटर खर्चा करेगा तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उस केस में क्या हुआ, जो भी कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट था वो लगातार बढ़ते गया। जैसे मान लीजिए जब कॉम्पिटिशन कम था तो उस टाइम पे अगर 2,000 रुपए लगते थे, फिर वो 5,000 हुए, फिर 10,000 हुए, उसके बाद में 15,000 हुए, और लगातार वो बढ़ते गया। इसके अलावा दोस्तों, कोर्स का जो प्राइस था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। अब क्यों कम होने लगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब मार्केट में कंपटीशन आने लग गया तो बहुत सारे लोगों को फंडिंग मिली, तो फंडिंग की वजह से क्या हो रहा था, वो अपने पैसे फूकने लग गए, वो अपने कोर्स के प्राइस पे अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट देने लग गए। जैसे कोई कंपनी ने बोला कि मैं 10% का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कोर्स है जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपए, तो उसके ऊपर 10% डिस्काउंट हो गया तो उसकी वैल्यू अब होगी 18,000 रुपए। तो दूसरी कंपनी आई, उसके पास भी बहुत अच्छे खासे पैसे थे, तो उसने बोला मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। तो जो कोर्स 20,000 का था अब वो 16,000 का मिलने लग गया। फिर कोई कंपनी आई, उसने बोला मैं और भी ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं, मैं 30% डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूं। तो जो कोर्स 20,000 का था अब वो मिलने लग गया है 14,000 रुपए के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे करते करते कोर्स का प्राइस कम होते जा रहा था, कस्टमर को एक्वायर करने का जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता जा रहा था, जिसकी वजह से जिनके पास भी अच्छे खासे पैसे थे वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए, और जिनके पास पैसे नहीं थे उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। और दोस्तों, यही हुआ लीडो लर्निंग के साथ भी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लीडो लर्निंग एक एडटेक स्टार्टअप थी, उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पिटिशन में रह पाए, जिसकी वजह से उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। दूसरा रीजन है माँ बाप। देखिए दोस्तों, एडटेक के अंदर भले ही स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो कस्टमर होता है वो होते हैं माँ बाप। माँ बाप ही डिसीजन लेते हैं कि उनके बच्चे के लिए ऑनलाइन कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, माँ बाप जब अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजते हैं, बच्चे को और भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भेजते हैं। देखिए, जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो उसका सोशल सर्कल डेवलप होता है, उसको बहुत सारी चीजें पता चलती है, वो नई नई स्किल्स सीखता है, साथ ही साथ में किस तरीके से बिहेव करना है, डिसिप्लिन किस तरीके से रहना है, ये सारी चीजें सीखता है। लेकिन ऑनलाइन में ये सारी चीजें होती नहीं है, उल्टा माँ बाप को ही ध्यान रखना पड़ता है कि उसका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, जब वो स्कूल में भेजते हैं तो उनको ऐसा होता है कि उनका बच्चा स्कूल में गया तो पढ़ाई कर ही लेगा, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको ट्यूशन में भेज देंगे, वहां पे पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि माँ बाप के पास खुद के पास भी टाइम होता नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लिया, ऑनलाइन कोर्स बाय किया, तो उस केस में उनको अपने बच्चे के ऊपर खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, तो उनका काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लेना बंद कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बच्चे के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में जाने के बाद में भी पढ़ाई नहीं कर पाते, तो वो ऑनलाइन क्या ही पढ़ाई करेंगे। और आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि बच्चे लोग अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं कि नेटवर्क बंद हो गया जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, या फिर कनेक्टिंग नहीं हो रहा है, इसी प्रकार के बहाने बनाकर पढ़ाई से बचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बच्चों का जो बिहेवियर था वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया। बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं कि मैंने नोट्स को सेव कर लिया, बार बार मुझे बोलिए मत, मैं पढ़ाई कर लूंगा, जिसकी वजह से माँ बाप ने ऑनलाइन कोर्सेज को लेना बंद कर दिया, क्योंकि एक तो उनके पैसे भी जा रहे थे और साथ ही साथ में उनके बच्चे का जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और उनको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये भी एक रीजन बना एडटेक कंपनीज के डाउनफॉल का। तीसरा रीजन था टीचर्स। देखिए दोस्तों, टीचर्स भी समझ चुके थे कि ये हमको 3-4 महीने की सैलरी दे रहे हैं और उसके बाद में हमारा जो नॉलेज है उसको बार बार सेल कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो उस केस में टीचर्स ने क्या किया, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना खुद का चैनल बना दिया और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने लग गए, और साथ ही साथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उसका कोर्स बना दिया और उसको बेचने लग गए। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस सर का कोर्स अगर आप सर से ही परचेस करते हैं तो आपको 5,000 में मिल जाएगा, और वही कोर्स कोई एडटेक कंपनी 20,000, 25,000 या फिर उससे ज्यादा में बेच रही है, तो क्या आप उनका कोर्स परचेस करना पसंद करेंगे? देखिए दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा नो। तो कस्टमर ने भी ऐसे ही किया, एडटेक कंपनी के कोर्स को परचेस करना बंद कर दिया और साथ ही साथ में जो इंडिविजुअल टीचर्स होते थे उनके कोर्स को परचेस करने लग गए। देखिए, एडटेक कंपनी में क्या था कि मान लो कोई भी डाउट आता है तो कोई दूसरा ही टीचर होगा जो डाउट को सॉल्व करेगा, लेकिन अगर वो डायरेक्टली इंडिविजुअल टीचर से परचेस करेंगे तो जो डाउट को सॉल्व करने वाला होगा वो भी इंडिविजुअल टीचर ही होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना इनके डाउनफॉल का। चौथा रीजन
फॉल्स मार्केटिंग। आपने ऐसा ऐड तो जरूर देखा होगा जिसमें बताया जाता था कि आपका 9 साल का बच्चा कोडिंग सीख जाएगा और उसके बाद में उसको लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज मिलेगा। अब दोस्तों ऐसे एडवर्टाइजमेंट की वजह से होता क्या है, बहुत सारे जो माँ बाप होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि ये खाली बोलने के लिए बोला गया है, ऐसा एक्चुअल में हो नहीं सकता। तो वो लोग इसको सच मान बैठते हैं और उसके बाद में अपने बच्चे का एडमिशन वहां पे करवा देते हैं। और जब कोर्स कंप्लीट होता है तो उनको रियलाइज होता है कि उनके बच्चे ने कोई खास चीज सीखी नहीं और साथ ही साथ में उनके बच्चे को कहीं पे भी जॉब नहीं मिलने वाली है। सो दोस्तों इससे क्या होता है, उसके बाद में वो जो माँ बाप होते हैं दूसरे लोगों के पास जाते हैं, वहां पे जाकर नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं कि हमने वहां से कोर्स करवाया था लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, वहां से कोर्स मत कराना। वो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग गलत गलत चीजें बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों व्हाइट हेड जूनियर कंपनी ने ऐसी बहुत सारी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट चलाई थी जिसके बाद में ये जो कंपनी थी वो कंट्रोवर्सीज में आ गई, जिसका नुकसान इस कंपनी को भी उठाना पड़ा और साथ ही साथ में इसकी जो पेरेंट कंपनी है बायजूस, उसको भी नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि दोस्तों आप फॉल्स कमिटमेंट देके या फॉल्स मार्केटिंग करके एक बार कस्टमर को बुला सकते हो लेकिन लंबे समय तक कस्टमर को होल्ड करके नहीं रख सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना इनके डाउनफॉल का। पांचवा रीजन, रॉन्ग मार्केटिंग प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे कस्टमर इनसे दूर जा रहे थे वैसे वैसे इनको कस्टमर एट एनी कॉस्ट चाहिए थे, जिसकी वजह से इन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो बायजूस ने फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था और साथ ही साथ में क्रिकेटर की जर्सी के ऊपर भी आप बायजूस का नाम देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करना या फिर क्रिकेट को स्पॉन्सर करना सही जगह है किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए? अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब ना होगा। और दोस्तों ऐसा ही रिस्पांस उनको मिला कस्टमर की तरफ से भी, जितने पैसे उन्होंने मार्केटिंग में खर्चे किए उतना उनको रेवेन्यू मिला नहीं। और आज के टाइम में बायजूस की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। अब दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं बायजूस की हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई, वो तो नंबर 1 एडटेक कंपनी थी। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। सो दोस्तों ये वो 5 कारण थे जिसकी वजह से एडटेक कंपनीज पतन की तरफ जा रही है। आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, जब कस्टमर आपसे दूर होने लग जाए, आपके प्रोडक्ट परचेस करना बंद कर दे, तो जो इन्वेस्टर है वो भी आपको ज्यादा टाइम तक सपोर्ट नहीं कर सकते, वो भी आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। और दोस्तों आज के टाइम में क्या हो रहा है कि ये जो कंपनीज हैं इनको इन्वेस्टमेंट मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से इनको अपने एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों खबरें आती हैं कि इस पर्टिकुलर एडटेक कंपनी ने इतने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उस कंपनी ने इतने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो एडटेक कंपनीज हैं वो डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रही है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर और सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको भी इस चीज के बारे में पता चले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।